नमस्कार साथियों। आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है और कमेटी की जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है वो भी आ गई है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे रेल मिनिस्टर की तरफ से जो जवाब आया है उसके ऊपर। आप सबके लिए एक अच्छी खबर ये है कि महाराष्ट्र रेलवे ने ईडब्ल्यूएस को लेकर के भी जो फैसला किया है वो भी आपके पक्ष में किया है, मेडिकल की बातें भी। तो काफ़ी सारे बड़े बड़े अपडेट्स आप सबके बीच में आ गए हैं और इस वीडियो को टाइम से पहले बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप जो साथी निराश हो चुके हैं, जो हिम्मत हार चुके हैं, आप सबको मैं बता दूं कि आपको CPT-2 के लिए अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि 3.25 लगभग छात्रों को मौका और मिलेगा। और अगर आपने वो पढ़ाई छोड़ दी है तो अब आपके पास वक्त है, समय है कि आप वापस उस दिशा में जाएं, अपनी किताबों को फिर से उठाएं और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि अब आपको CPT-2 देना है और इसके लिए आप तैयार कर लें। इसलिए टाइम से पहले आप सबके बीच में आया हूं, ताकि ऐसा ना हो कि कमेटी की रिपोर्ट आते आते आपको लेट लग जाए और जब कमेटी की रिपोर्ट आए, जब आपको पता चले कि आपको CPT-2 देना है, तब तक आपकी तैयारी ही खराब हो जाए। इसलिए आप सबके बीच में टाइम से पहले आया हूँ। अब चलिए वन बाय वन सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं, क्या क्या निकल कर के आया है। कमेटी का जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जैसा आ रहा है निकल के, वो क्या आ रहा है, और साथ ही इसके बारे में बात करेंगे कि रेल मिनिस्टर की जरिए जो आ रही है, या फिर आपने 2 फरवरी को जो फिजिकल सजेशंस दिए थे, उन सारी चीज़ों पर वन बाय वन करके बात कर लेते हैं और उसमें कितनी एक्सेप्ट हो गई हैं और क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो हर पहलू पर बात करूँगा। इससे पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आप में से काफ़ी सारे साथी जुड़े हुए हैं, आप सबसे भी निवेदन है कि जुड़ें, क्योंकि आपको पता है कि चैनल जो है लॉ से रिलेटेड है और हमेशा से आप सबके बीच में वही चीज़ें लेकर आता हूं जो आपके लिए ज़रूरी होती हैं और लॉ की चीज़ें जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं, बस यही चीज़ें लेकर के आता हूं। और आप जब सपोर्ट करते हैं तो हम भी मोटिवेट रहते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। चलिए अब आते हैं वन बाय वन करके बात करते हैं कि कमेटी की जो इंटरनल रिपोर्ट जो आ रही है, जिस तरीके से अलग अलग सोर्सेस के हिसाब से जो आ रही है, और चूँकि काफ़ी दिन से इस फील्ड में हूँ, आपको पता है, तो थोड़ी बहुत जो आ रही है खबर उसके हिसाब से यह है कि कमेटी जो है वो आपके पक्ष में है। देखिए 1999 की कमेटी हो या डोगरा कमेटी की रिपोर्ट हो 2005 की, या फिर 2013 की कश्यप कमेटी की रिपोर्ट हो, सब ने छात्रों की मांगें मानी। जब भी कमेटी बनी है उन्होंने छात्रों की मांगें मानी है। तो एक चीज़ है, और इसके साथ जो आपकी जो चीज़ें जुड़ रही हैं, जैसे देखिए EWS को लेकर के महाराष्ट्र RRB ने, आपके मुंबई RRB ने आपके हक में फैसला दिया है। आप लोग मतलब पहले छात्र कह रहे थे कि जैसे आपको पता है कि नोटिफिकेशन जब आया था तो 2017-18 के EWS मांगे जा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने क्लियर कट करके और आपके लिए बात आपकी मान ली है और आपको कहा है कि आप करंट दे सकते हैं। तो जब वहाँ मान गया है, महाराष्ट्र ने मान लिया है, RTI के जवाब में उसने दिया है, तो निश्चित है कि ये जब से ही नोटिफिकेशन आएगा तो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। इसलिए अब आप समझिए इस चीज़ को। तीसरी एक और चीज़ देखिए, आपको पता है कि 20% रिजर्वेशन ऑलरेडी मिल गया इसमें। जो अप्रेंटिस हैं, सेंट्रल अप्रेंटिस जो होते हैं CCAA वाले, उन लोगों ने डिमांड की थी कि उनको डायरेक्ट जो है ग्रुप D के लिए ज्वाइन करा दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम ये नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ, हम आपके लिए 20% रिजर्वेशन कर देते हैं। ये जो होता है सीधा 20% आप ही का होगा, तो आपके नंबर थोड़े कम भी आएंगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्लस मेडिकल को लेकर के जो 1.1 का रेशियो चल रहा था, गवर्नमेंट ने इसको भी आपके लिए मान लिया। 1.15 जो पहले था उसी के ऊपर मेडिकल की बात चलेगी। तो अब इन सारी चीज़ों से, और प्लस अब यहाँ से देखें कि मेडिकल जो कमेटी बनी है जिसमें जो 2 मेंबर हैं वो पहले से ही आपको पता है कि वो हमेशा स्टूडेंट के साइड में रहते हैं। तो इसलिए जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वहाँ से। और रेल मिनिस्टर का एक ट्वीट भी है। मैं आप सबके बीच में पहले इसलिए आ गया हूँ कि आपको जब तक ये रिपोर्ट निकल के आएगी, कमेटी की रिपोर्ट आएगी, जब तक आपको पता चलेगा तब तक काफ़ी लेट हो चुका रहेगा। और जब आपको पता चलेगा कि आपको CPT-2 देना है, उस वक्त तक आप पढ़ाई से थोड़े दूर हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे और आपकी तैयारी थोड़ी ख़राब हो जाएगी। तो आपने इतना संघर्ष किया है, लाठियाँ खाई हैं, ट्रेन के सामने कूदे हैं, सर फोड़े हैं, और फिर जब आपको मौका मिलेगा तो आपकी तैयारी नहीं रहेगी और आपका सिलेक्शन का मौका चुक जाएंगे। अब इसलिए मकसद ये है कि आपको मैं पहले बता दूं, आप भरोसा कीजिए, काफ़ी एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो आपके पक्ष में आएगी और कम से कम जो 3.5 लाख लोग हैं उनको मौका मिलेगा CPT-2 देने का। तो जब तक ये रिपोर्ट आए, इससे बेहतर है कि आप अपनी तैयारी की तरफ आ जाए, क्योंकि देखिए रेल मिनिस्टर ने भी क्लियर कट कहा है कि वो छात्रों के पक्ष में है। और एक और चीज़ जो होता है ना, आप प्रेशर ग्रुप्स को भी देखिए, अभी क्या है, सेशन में है, पार्लियामेंट सेशन में है, वहाँ भी चीज़ें उठ रही हैं। उसके साथ साथ इलेक्शंस हैं और ऑल ओवर 5 स्टेट्स में है, तो आप समझ सकते हैं एक पॉलिटिकल प्रेशर भी बनता है। आपने देखा कितनी जल्दी रिकॉग्नाइज किया गया इस प्रॉब्लम को। तो इस क्रोनोलॉजी को भी आपको समझना चाहिए और अब आपको अपना मतलब जो निराशावादी सोच है ना, उससे बाहर निकल करके एक बार फिर से अपनी किताबों को उठाइए, अपने आप को तैयार कीजिए, CPT-2 के लिए अपनी तैयारी को ट्रेस कीजिए। अब आपके कुछ और सवाल जैसे हैं, जो CCAA अप्रेंटिस वाले थे, उन लोगों ने ये डिमांड की थी कि उनको डायरेक्ट दे
दिया जाए रिजर्वेशन, तो अब उनके लिए जो ये 20% है ये सिर्फ उनके लिए रहेगा ग्रुप डी में। और इसमें उनको फ़ायदा ये होगा कि अब उनके सिलेक्शन में अगर उनके नंबर, उनका कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा। तो जिन्होंने भी अप्रेंटिस वाले हैं, सेंट्रल अप्रेंटिस वाले, तो उनके लिए भी ये काफ़ी विन विन सिचुएशन है कि उनकी मांग नहीं मानी गई, फिर भी मान ली गई है क्योंकि 20% सीट्स आपको दे दी गई है। तो इसलिए अब आप भी अपनी तैयारी में जुट जाइए। और साथ ही देखिए, एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि EWS सर्टिफिकेट को लेकर के जो भी था या किसी भी डॉक्यूमेंट को लेकर के आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं, सीधा सीधा फ्री में पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, फ्री में पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम की आईडी दे दूंगा, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि ये कमेटी आपके पक्ष में फैसला देने के लिए एकदम आ रहा है रिपोर्ट, और आपके पक्ष में फैसला आएगा। इसलिए बेहतर है कि उसकी रिपोर्ट आने से पहले आप अपनी तैयारी की तरफ वापस से मुड़ जाएं। और एक और चीज़ देखिए साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, कोविड बहुत तेज़ी में चल रहा है। मुझे पता है कि अब वीडियो में आपको लगेगा खींच रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है कि मैं आपको बताऊं कि कोविड बहुत तेज़ी में चल रहा है और इसमें आपको सुरक्षा रखनी ज़रूरी है, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। आपको पता है कि ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि इसने कितने परिवार, एक बार आपको हुआ तो पूरे परिवार को बीमार कर देगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि घर में कोई दूध लाने के लिए भी नहीं बचेगा। इसलिए आप सब अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिए और कोविड से अपने आप को बचा कर रखिए। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपके काम आएगी और आप अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से पॉजिटिव माइंड सेटअप के साथ जाएंगे। और कोई अपडेट जब होगी तो मैं आप सबके बीच में ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम।